नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर संगीत आराध्या में। दोस्तों आज मैं आज आपको दिखाऊंगा हारमोनियम में सी शार्प में किस तरह से स्केल दिखा जाता है, किस तरह से लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और अपर ऑक्टेव पहचानेंगे, किस तरह से सा को देखेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका जो साउंड होता है किस तरह से होता है हम देखेंगे। और कोमल स्वर किसे कहते हैं, शुद्ध स्वर किसे कहते हैं, तीव्र माँ कौन है, क्या है, ये क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, हारमोनियम को हम आज समझेंगे। और सी शार्प में सा टू नी हम देख लेंगे। जिन लोगों का सी शार्प है, जिन लोगों को पता है कि स्केल सी शार्प है, और जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों का स्केल भी मैं बताऊंगा उन लोगों के साथ। ठीक है, मैं शेयर करूंगा वीडियो, तो आप लोग देखिए ये वीडियो। जिन लोगों का सी शार्प है उन लोगों का बन जाएगा सी सा टू नी किस तरह से आता है। ठीक है, और ये जो फंडा है पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो, बहुत सारे वीडियो बना के मैं उसके बाद मैं बनाऊंगा कि किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, रियाज किया जाता है, किस तरह से गले को साधा जाता है, गले को अच्छा बनाया जाता है, किस तरह से हम प्रिपेयर होंगे अच्छे गाने के लिए। तो ये सब हम लोग सीखेंगे और उसके साथ साथ गिटार तो सीखेंगे। पहला जो 5 वाला काला है, ठीक है, पहला जो 5, 1 2 3 4 5, ये लोअर ऑक्टेव का, ये पहला 5 काला और उसका दूसरा जो 2 सफ़ेद, उसका बाद में जो 2 सफ़ेद आता है। पहला 5 काला 1 2 3 4 5, पहला 5 काला ले लिया और उसका बाद में जो 2 सफ़ेद आता है, इतना तक लोअर ऑक्टेव का सी शार्प का। ये स्केल मैं सी शार्प के लिए बता रहा हूँ, जो सी शार्प में प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, अगर जो नहीं जानता है मैं स्केल उनका बता दूंगा अगर मुझे कमेंट करें तो। ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप से बता दूंगा, उसमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा शायद पता। तो लोअर ऑक्टेव का जो 12 स्वर है ये इस तक है, ये तक। पहला जो 5 काला, उसका बाद में जो 2 सफ़ेद आता है उतना तक। देखिए 12 रीड होता है, ये सफ़ेद बाद, ये दूसरा, ये इसे मत गिनिए। ठीक है, तो पहला 5 काला से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना स्वर बताया था मैंने? 12। ठीक है, तो लोअर ऑक्टेव का 12 स्वर हमको मिल गया, हम लोग को मिल गया। पहला 5 काला, उसके बाद में जो 2 सफ़ेद आता है उतना तक लोअर ऑक्टेव का 12 स्वर है। उसमें सा छुपा है, उसमें रे छुपा है, उसमें कोमल, शुद्ध, दीर्घ सब छुपा है। मिडिल ऑक्टेव का ये 5, पहला वाला 5 छोड़ के दूसरा वाला जो 5 आता है, कौन सा? ये वाला, ये 2 और 3, ये 2 महाशय और ये 3 महाशय। ठीक है, ये 2 महाशय और 3, कुल मिला के कितना हो गया? 5 काला, और उसका बाद में जो 2 सफ़ेद आते हैं, एक ही मेथड आता है सबके लिए। पहला 5 काला, उसके बाद जो 2 सफ़ेद लोअर ऑक्टेव, दूसरा 5 काला, उसके बाद जो 2 सफ़ेद सादा आता है, सफ़ेद आता है 2 मिडिल ऑक्टेव, उसका बाद में जो 5 काला, उसके बाद 2 सफ़ेद इतना तक आया या सिंपल सी बात। तो मैं देखता हूँ यूट्यूब में, मैं बहुत सारे देखा वीडियो में, जैसे इसमें लिखा रहता है सा, ये है का, ये रे, ये पा है, ये धा है, ये नी है, ये कोमल है, शुद्ध है, ये पता नहीं क्या। मान लीजिए कभी कोई बंदा सीख के गया, वैसे देख देख के कहीं गया, गाना गाने गया, तो उधर ऐसा हारमोनियम मिला, बाई चांस वो जो हारमोनियम कैरी कर रहा है जिसमें लिखा है सब, वो हारमोनियम ख़राब हो गया, उसे बचा नहीं सकेगा, टूट गया, तो दूसरा हारमोनियम का अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर उसमें लिखा रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, तो लिखा रहेगा वो सब देख के हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बहुत पता नहीं कैसा बात है। जैसे कि मैं जब मैं सीखा, जब मेरा गुरुजी ने मेरे को बताया, एक बार ही बता दिया कि बेटा ये तेरा तू बजा। हम लोग गुरुजी मेरा टेस्ट किया, मैंने देखा कि वॉइस कैसे जाता है, कैसा आता है, कैसे कंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ, सब उसके बाद मैंने स्केल दिखा। ठीक है, जो भी है, तो पता नहीं, मैं बहुत इधर उधर की बात करता हूँ। पहला 5, उसका बाद में जो दूसरा सफ़ेद, वो लोअर ऑक्टेव का 12 स्वर, मिडिल ऑक्टेव का, उसके बाद जो दूसरा 5 आता है, उसका 2 बाद का 2 सफ़ेद, उसका 12 रेड, मिडिल ऑक्टेव का सेम
बहुत कम सुनाई देगा, ठीक है, इसलिए मैं मिडिल ऑक्टेव से बात कर रहा हूँ। अगर अपर ऑक्टेव का करेंगे तो एकदम ऊंचा तक, एकदम सा तक ऊपर का मेरा गला नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाता है, बहुत कम लोगों का हो जाता है, ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, इधर तक नहीं जाता है गला, इतना या इतना तक पहुँच जाए, इतना तक पहुँच जाए या इतना तक पहुँच जाए काफ़ी है। हर गाने इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाता है। ऊपर का पा जो है मैक्सिमम रेंज है, अगर उतना तक चले जाए तो मान लीजिएगा आपका गला बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है, बहुत, कोई भी गाना आप गा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिडिल ऑक्टेव का सा कौन सा है, सी शार्प का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सी शार्प का सा, ये जो पाँच, पहला पाँच का नहीं, दूसरा पाँच का जो मिडिल ऑक्टेव है, पहला दूसरा पाँच का जो पहला वाला काला है वो सा होता है सी शार्प का, ठीक है। दूसरा वाला रे होता है काला वाला, एक सफेद छोड़ के दूसरा सफेद गा हो जाता है, ठीक है। एक फंडा मैं बता रहा हूँ, देखिए सा, उसके बाद एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा और माँ एक साथ होता है, माँ ये गा हो गया, उसके साथ दूसरा वाला रीड कौन सा है ये। देखिए दोस्तों एक बात ख्याल कीजिए आप, ये एक नंबर है, तो अगर ये दो नंबर है, ये वाला दो नंबर नहीं है गला वाला, ठीक है, ये तीसरा नंबर है, ये याद रखिएगा, ये एक, ये दो, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक एक करके, ये एक, ये दो, ये 3 ऐसा नहीं है, काला वाला, ये काला 1 नंबर, ये सफेद 2 नंबर, ये काला 3 नंबर, ये सफेद 4 नंबर, इस तरह से जाता है, तो ठीक है। तो सा अगर ऐसा हो गए, सा ये वाला काला अगर है सी शार्प का, तो रे कौन सा होगा, एक सफेद एक छोड़ के, यानी एक छोड़ के मतलब ये सफेद छोड़ के रे हो जाएगा। गा कौन सा होगा, एक सफेद छोड़ के गा हो जाएगा, और गा और माँ एक साथ जाता है, एक ही रीड, उसका दूसरा वाला रीड ही माँ होता है, तो ये वाला माँ, एक छोड़ के ये नहीं, ये दूसरा माँ हो जाएगा, ठीक है। तो सा एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा का बाद में जो रीड आता है वो माँ, फिर एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी, और एक छोड़ के एक नी, और नी के साथ सा आता है, ठीक है, एक साथ सा आएगा, ठीक है, सा नी एक साथ, जैसे गा मा एक साथ और नीसा एक साथ, ठीक है, गा मा नीसा, गा मा नीसा एक साथ आता है, गा और मा और नी और सा एक साथ आते हैं, उसमें कोई भी रीड छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो गैप हम लोग दे रहे हैं, पहले मैं दिखा दूँ, सा रे गा, सा एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, गा मा एक साथ, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी और सा एक साथ, कुल मिला के क्या हो गया, सा नी धा पा मा रे सा, सा रे गा मा पा धा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है, ऐसा हो गया। ये सब स्वर जो है सब शुद्ध स्वर मैंने आपको बताया, और कोमल स्वर क्या है, ये जो रे है सा रे, उसका पहला वाला रे, ये गा कौन सा था, कोमल का शुद्ध स्वर का गा, उसका पहला वाला गा, ठीक है। माँ कौन सा था, ये वाला माँ, उसका बाद का माँ हो जाएगा, दूसरा कोड़ी, अच्छा मैं माँ कोड़ी माँ मैं जो है तीव्र मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले कोमल और शुद्ध मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो शुद्ध स्वर है उसका पहला वाला उसी स्वर का कोमल रूप होगा, ठीक है, कोमल रूप, उसी स्वर का कोमल रूप। रे ये है सा रे, एक छोड़ के रे बोला था मैंने, सब शुद्ध स्वर का, एक छोड़ के गा मा ऐसा बताया था मैंने, याद कीजिए। तो सा रे है, रे का पहला वाला कोमल, गा ये था, गा का पहला वाला कोमल, शुद्ध गा का कोमल वाला पहला वाला कोमल। ये वाला क्या मैंने बताया था, शुद्ध स्वर का था, उसका पहला वाला कोमल धा हो जाएगा, शुद्ध स्वर का ये वाला, उसका पहला वाला कोमल धा हो जाएगा। तो बात क्या हो गया, सा कोमल सा बजा के बोलो मैं, सा कोमल रे, कोमल गा, शुद्ध पा, पा का कोई कोमल रूप नहीं होता, एक ही रूप होता है, पा का पा ही होता है, पा का कोई रूप नहीं होता। सा और पा का कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। सा जैसा होता है लोअर ऑक्टेव का, अपर ऑक्टेव का, हायर ऑक्टेव का, ठीक है, हायर ऑक्टेव का एक ही सा होता है, ये जो 3 सा सा एक ही, उसका कोई कोमल या तीव्र रूप नहीं होता है। सिर्फ रे गा धा नी का और माँ का
दूसरा रूप होता है। जैसे रेगा ध्वनि का कोमल रूप होता है और मा का तीव्र रूप, ठीक है। तो कोमल रेगा कौन से किसको कहते हैं, मैं समझ गया हम लोग। जैसे शुद्ध रे का पहला वाला कोमल ये वाला, शुद्ध गा ये वाला उसका पहला वाला कोमल गा, शुद्ध धा ये वाला उसका पहला वाला कोमल धा, शुद्ध नी ये वाला उसका पहला वाला कोमल नी, ठीक है। तो बजा के देखता हूँ, ठीक है। हम लोग का माँ कौन सा था, माँ ये वाला था। जो भी स्वर बजा के माँ के साथ पास जाओ, ठीक है। सा रे गा मा, या ये कोमल बजा के मैं शुद्ध बजा के जा रहा हूँ, सा रे गा मा, या कोमल बजा के सा रे गा मा। तो माँ हम लोग का ये है, ठीक है। माँ का क्या रूप होता है, दूसरा कौन सा रूप होता है, तीव्र। तीव्र माँ कौन सा है, उसका बाद में जो सफेद वाला रीड आता है, ये वाला माँ, ये वाला कौन सा, शुद्ध माँ। माँ अंतर देखिए, माँ 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 माँ, शुद्ध माँ शुद्ध माँ शुद्ध माँ, कोमल माँ कोमल माँ कोमल माँ। जैसे सॉरी, तीव्र माँ तीव्र माँ तीव्र माँ, शुद्ध माँ तीव्र माँ। जैसे कि रे का सा ये है, रे शुद्ध रे, रे कोमल रे कैसे होगा, जैसे ये वाला क्या है, ये वाला शुद्ध गा है, गा कोमल का कैसा होगा, शुद्ध गा, गा कोमल का, गा गा गा, शुद्ध रे रे, ठीक है। जैसे कि शुद्ध धा 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 धा, शुद्ध धा कोमल धा, शुद्ध धा कोमल धा, शुद्ध नी कोमल नी 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 नी, ठीक है। तो ये फंडा है सी शार्प स्केल के लिए। शुद्ध कौन सा है, कोमल स्वर कौन सा है, तीव्र माँ कौन सा है, और सा से लेकर नी तक पूरा 12 स्वर जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक सप्तक बोलते हैं, ठीक है। सप्तक में 12 स्वर होते हैं एक सप्तक, ठीक है। सा रे, उसमें 7 स्वर शुद्ध होता है, 4 स्वर कोमल होता है और एक तीव्र रहता है, कुल मिला के 12 स्वर, ठीक है। तो ये हारमोनियम का थोड़ा सा मैं बजा के दिखाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा पा मा गा रे सा, सब शुद्ध। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा गा रे सा, ठीक है। और ये जो है तीव्र माँ से बजा सा, शुद्ध सर लेके उसके साथ जोड़ देता हूँ, या कोमल जो भी है, शुद्ध कोई तीव्र माँ को सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा पा मा गा रे सा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी पोर्शन में समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। और इस पार्ट का जो दूसरा होगा मैं वो भी बना के दूंगा आप लोगों को, ठीक है। किस तरह से रियाज किया जाता है और किस तरह से कौन सा रियाज करने से क्या होता है, ठीक है। ये जो स्केल है सी शार्प का मैं दिखाया, दूसरा स्केल का भी मैं दिखाऊंगा कि ये सी शार्प है, और सी जो स्केल है ये वाला सी है, इसका सा रे गा मा जैसे जैसे आता है मैं बता दूंगा। दूसरा हो सकता है दोस्तों, पता नहीं, मैं नया वीडियो दे रहा हूँ, पता नहीं कैसा फीडबैक आ रहा है,